नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स का सबसे बेहतरीन टॉपिक महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2022 को कवर करवाने वाला हूं। इस बार 2022 में बहुत सी नई नियुक्तियां की गई है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में दोबारा से किन्हें नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर रहेगा एन चंद्रशेखर। एन चंद्रशेखर जी को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में दोबारा से नियुक्त किया गया है और ये 5 साल के लिए इन्हें अपॉइंट फिर से किया गया है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जमशेदजी टाटा जी ने टाटा की स्थापना की थी और अभी हाल ही में जो टाटा के जो ओनर है वो कौन है? रतन टाटा। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा एस किशोर। एस किशोर जी को अभी हाल ही में एसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात एसएससी की हो रही है तो एसएससी की फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। याद रखिएगा, एसएससी का मुख्यालय कहां पर है? तो एसएससी का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर और इसकी स्थापना की गई थी 1975 के अंदर और एस किशोर जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वीएसएससी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नायर। देखिए, डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नायर हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की हो रही है तो इसका मुख्यालय आपको ध्यान में रखना है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का जो मुख्यालय है वो तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर है और इसकी स्थापना कब की गई? तो 21 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना की गई। बात वीएसएससी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नायर जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला उप कुलपति वाइस चांसलर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा शांति श्री धूलपड़ी पंडित। देखिए, शांति श्री धूलपड़ी पंडित हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला उप कुलपति बन गई है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 22 अप्रैल 1969 को इसकी स्थापना की गई थी और बात जेएनयू की हो रही है तो जेएनयू की फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। चांसलर की अगर बात करूं तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जो चांसलर है वो है विजय कुमार सारस्वत। नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी जी को एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। बात एनसीईआरटी की हो रही है तो इसकी स्थापना कब की गई? ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो 1961 के अंदर इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। बात एनसीईआरटी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बहुत से एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पूछा गया है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने अतिरिक्त प्रभार पर लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सोनाली सिंह। सोनाली सिंह को हाल ही में भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रभार पर लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात बता दूं कि सीजीए की स्थापना कब की गई? तो स्थापना की गई 1961 के अंदर। देखिए, कैग की अगर बात करूं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। बात सीजीए की हो रही है तो सीजीए की फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और कैग की अगर बात करूं तो कैग की फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना सीजीए और कैग के अंदर, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? तो उसका राइट आंसर रहेगा एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार जी को हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यूजीसी की स्थापना कब की गई? तो 1956 के अंदर यूजीसी की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एम जगदीश कुमार यूजीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नीलिट के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। देखिए, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जी को हाल ही में नीलिट का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात नीलिट की हो रही है तो नीलिट की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है? ये बात भी आपको पता होनी चाहिए।
चाहिए। तो अश्वनी वैष्णव जी जो कि रेलवे मिनिस्टर है, यही इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। स्थापना कब की गई? तो 1974 के अंदर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अगर चेयरमैन की बात करूं तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो चेयरमैन है वो है मुकेश कुमार सुराना। बात एचपीसीएल की हो रही है तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म रहेगा। एचपीसीएल की जो फुल फॉर्म है काफी बार एसएससी के अंदर पूछा गया है। यह बात आपको ध्यान में रखना है कि एचपीसीएल की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो उसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर हाल ही में भारत सरकार द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इफको के नए चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा दिलीप संघानी। दिलीप संघानी जी को इफको का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि इफको की जो स्थापना कब की गई? तो 1967 के अंदर इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इफको का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड इसका फुल फॉर्म रहेगा। आप यहां पर दिलीप संघानी जी की फोटो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा इलकर आईसी। इलकर आईसी जी को हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। स्थापना कब की गई? देखिए एयर इंडिया की जो स्थापना कब की गई तो 1932 के अंदर मुंबई के अंदर इसकी स्थापना की गई। अब इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। यहां पर आप इलकर आईसी जी की फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूरोप संघ के संसद की अध्यक्षता के लिए किन्हें नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा रोबर्टा मेट्सोला जो कि माल्टा से आती है। इन्हें यूरोप संघ के संसद के अध्यक्षता के रूप में नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो यूरोप संघ के जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो स्ट्रासबर्ग फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत में रूस के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो उसका राइट आंसर रहेगा डेनिस अलीपोव। डेनिस अलीपोव हाल ही में भारत में रूस के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा एस सोमनाथ। एस सोमनाथ हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। एस सोमनाथ से पहले इसरो के चेयरमैन कौन थे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी आपकी नॉलेज का पता चले। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो इसरो का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो कहां पर है? तो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहेगा। स्थापना कब की गई? देखिए स्थापना के बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो इसरो की जो स्थापना 15 अगस्त 1969 के अंदर की गई थी। बात इसरो की हो रही है तो इसरो का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म रहेगा। आप यहां पर एस सोमनाथ जी की फोटो भी देख सकते हो। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। आपको जरूर बताना है कि एस सोमनाथ जी से पहले इसरो के चेयरमैन कौन थे? इसका आंसर आप मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि बात इंडियन कोस्ट गार्ड की हो रही है तो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय रहेगा। स्थापना कब की गई? तो 1 फरवरी 1977 के अंदर इसकी स्थापना की गई और वीरेंद्र सिंह पठानिया जी भारतीय तट रक्षक के 24वें महानिदेशक बन गए हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। आप यहां पर वीरेंद्र सिंह पठानिया जी की फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि केंद्र में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी जल शक्ति मंत्री है केंद्र में। एनएमसीजी की बात हो रही है तो एनएमसीजी की फुल फॉर्म है नेशनल मिशन फॉर क्लीन
गंगा। याद रखिएगा, आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं। आने वाले रेलवे के एग्जाम के अंदर आपको यह क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। विनय कुमार त्रिपाठी जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात बता दूं कि अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री हैं, यह बात आपको ध्यान में रखना है। रेलवे की स्थापना कब हुई? तो 16 अप्रैल 1853 को रेलवे की स्थापना की गई। और रेलवे बोर्ड की अगर बात करूं तो रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई मार्च 1905 के अंदर। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मैथेई जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मैथेई जी थे। वी के त्रिपाठी जी ने सुनील शर्मा की जगह ली, यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी से पहले सुनील शर्मा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा अतुल दिनकर राणे। अतुल दिनकर राणे ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए महानिदेशक बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का जो मुख्यालय वो कहां पर है? तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना 12 फरवरी 1998 के अंदर की गई थी। आप यहां पर अतुल दिनकर राणे जी की फोटो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अतुल केशव। अतुल केशव जी को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का जो मुख्यालय वो कहां पर है? तो वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय है। और स्थापना कब की गई? तो 1975 के अंदर इसकी स्थापना की गई। और USIBC की फुल फॉर्म है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो उसका राइट आंसर रहेगा अलका मित्तल। अलका मित्तल जी को ONGC की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ONGC की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय, और 1956 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा संजीव मेहता। संजीव मेहता फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात फिक्की की हो रही है तो फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर हिंदी में बात किया जाए तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ इसका फुल फॉर्म रहेगा। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1927 के अंदर इसकी स्थापना की गई। और हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्वतारोहण फाउंडेशन इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो हर्षवंती बिष्ट जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो हर्षवंती बिष्ट पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट जी को भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का पहला महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा हरजिंदर सिंह। हरजिंदर सिंह बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हरजिंदर सिंह भारतीय आइस हॉकी संघ के महासचिव भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 25वें नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा वाइस एडमिरल आर हरि कुमार भारत के 25वें नौसेना के प्रमुख बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि वाइस एडमिरल आर हरि कुमार जी ने एडमिरल करमबीर सिंह जी की जगह पर पदभार ग्रहण किया। बात इंडियन नेवी की हो रही है तो इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इंडियन नेवी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 26 जनवरी 1950 को इंडियन नेवी की स्थापना की गई। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।